हेलो एवरीवन, यहाँ शुरुआत क्लासेस में स्वागत अगेन। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, एंजाइम्स जो है रिकॉग्निशन एंजाइम्स किस तरीके से साइट्स को रिकॉग्नाइज करके काटते हैं, उसके बाद में आइसोशीजोमर्स स्टार एक्टिविटी, इनकम्प्लीट या पार्शियल डाइजेशन कैसे होता है। तो बहुत सारी बेसिक्स चीजें हम लोगों ने जान ली है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉग्निशन साइट वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चंस है जो आ चुके हैं गेट और आईआईटी जैम में। जब हम इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए, आगे के एग्जाम्स के लिए भी, चाहे वो लाइफ साइंसेस का हो या बायोटेक्नोलॉजी का हो, जेआरएफ का हो, या फिर गेट, जैम, जेआरएफ वगैरह वगैरह, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन अगर पढ़ूं, क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, एक प्लाज्मिक वेक्टर यहाँ पे दे रखा है जो कि 5 किलो बेस पेयर केबी का है, और उसमें वो कह रहे हैं कि इस प्लाज्मिक वेक्टर में उन्होंने एक इंसर्ट डाल दिया है, 1 केबी का इंसर्ट डाल दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में दे जस्ट कैरीड आउट सम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए, एंड उस बेसिस पे उनको, जो उस बेसिस पे क्या मिले, बैंड्स मिले। तो जब डाइजेशन हुआ, या तो बैम H1 की मदद से हुआ है, दे रखा है यहाँ पे, या फिर XHO1 की मदद से हुआ है। तो चार ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए गए हैं, और वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैंड्स जिस तरीके से दिख रहे हैं, उस हिसाब से हमको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि जो इंसर्ट है वो गया ही नहीं है वेक्टर में। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि एक ही कॉपी गई है वेक्टर में। सी ऑप्शन ये कह रहा है कि इंसर्ट जो है वो गया तो है वेक्टर में, लेकिन दो टेंडम कॉपीज की तौर पे गई है। और लास्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि इंसर्ट जो है गया है, आई मीन लाइगेट हुआ है, लाइगेशन हो रहा है था ना, हम लोगों ने समझा था, लेकिन टेंडम नहीं हुआ। बस दो कॉपीज हमने लगाई है, यहाँ यहाँ कहीं भी लगा दी, दो कॉपीज लगी गई है इस इंसर्ट की, इस वेक्टर में लाइगेट की गई है, लेकिन टेंडम से नहीं है। चलिए समझते हैं ये वाला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट को देखूं, यहाँ पे तो 5 केबी का है। इंसर्ट को देखते हुए यहां से लेके यहां तक उन्होंने दे रखा कि 0.3 केबी का आ रहा है यहाँ पे साइज, लेंथ। तो अगर मेरे को यहां से लेके XHO साइड से लेके बैम H1 से तक पता लगाना हो कि कितना जो है साइज बैठेगा, लेंथ बैठेगी, तो वो निकल के आएगी यहाँ से 0.7 केबी। अंडरस्टूड? ठीक है, 0.7 तो आ ही रहा है। ओके, अब ये जो है इंसर्ट यहाँ पे लगा दिए, तो देखिए किस तरीके से लगेगा। तो ये रहा प्लाज्मिक वेक्टर, यहाँ पे है ये साइड बैम H1, यहाँ पे इको R1 है, यहाँ पे जो मैं नहीं लिख रही क्योंकि उनको काटना है, या तो बैम H1 से कट रहा है ये, और XHO XHO1 से काट रहे हैं। दिस आई एम नॉट राइटिंग, सो दिस इज ऑफ 5 केबी, ये 5 केबी का है। तो जब इंसर्ट लगाएंगे लगाएंगे तो किस तरीके से लगेगा, ये लगाया ऐसे, ऐसे तो 0.3 यहां आ गया, दिस इज 0.3, ये XHO1 है, और यहां से लेके यहां तक आ रहा है, तो दिस इज, यहां से लेके यहां तक इज 0.7, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ठीक है, लगा दिया, ये आ गया। तो टोटल जो है कितना निकल के आ रहा है, यहां से लेके यहां तक कितना आया है, दिस इज ऑफ 1 केबी। ये इंसर्ट हमने डाल दिया, हो गया। हम काटेंगे, तो पहले जो है चलिए काटते हैं बैम H1 से। तो जब हम बैम H1 से काट रहे हैं तो क्या क्या मिलेगा, यहां से लेके, पहले तो इसको हटा देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जब कट किया यहाँ, तो दिस यहां से लेके ऐसे यहां तक आ रहा है,
कितना मिलेगा? तो एक ये और ये, तो ये कितना बैठा? 5। तो दिस इज 5 ऑलरेडी गिवन। और बाकी एक ये बैठा इधर से लेके इधर, तो ये कितना आया? 1 kb। तो जब हम बैम 1 से काट रहे हैं तो हमको 2 बैंड्स मिल रहे हैं कट करने के बाद। एक मिल रहा है 5 kb और एक मिल रहा है 1 किलो बेस पर kb। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड से, तो देखिए बैम H1 और XHO1 का दोनों का दे रखा है, तो एक हमको 5 मिल रहा है यहाँ से कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, और एक मिल रहा है 1। तो ये बिल्कुल सही है जब इंसर्ट हमने इस तरीके से लगाया। ये सही निकल के आ गया। चलिए अब काटते हैं हम लोग XHO से। अब ये कट कर रहा है, ठीक। तो जब यहां से काटा दिस वन, तो कितने निकल के आएंगे? एक ये रहा, एक ये आया, एक पूरे का पूरे फिर से वैसी का वैसी आएगा तो लेके यहां तक, और एक ये आया, ठीक। तो XHO1 से कट करने के बाद एक आ रहा है 0.7, फिर आ रहा है 5 ये भी, फिर आ रहा है ये यहां से लेके यहां तक है 0.3। तो ये टोटल मिला के हो गए 6 kb, 6 किलो बेसिस। तो यहाँ पे आप दोबारा से अगर कंपेयर करें तो ये आ रहा है 6, ठीक। तो पहले वाला ऑप्शन जो यहाँ से बिल्कुल ही गलत हो गया, यानी कि इंसर्ट जो वो वेक्टर पे लाइगेट तो हुआ है, क्योंकि बैंड्स हमको दिख रहे हैं इस तरीके से। बैम H1 की हमको सही दिख गया, XHO का एक सही दिख गया है। 3 ऑप्शंस में से निकालने हैं। अब क्या कह रहा है कि अगर एक कॉपी डाली हमने, तो कहानी जो है द स्टोरी ऑफ 1 kb इज क्वेश्चन मार्क। 1 kb कहां से आया? जब XHO से कट कर रहा है, ये जो हमको यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये तो नहीं आया ना, नहीं आया। तो ये किस तरीके से दिखेगा? दोबारा से बना लेते हैं। ये पूरा जो है 1 kb का है, यहां से लेके यहां तक 0.3 है, और यहां से लेके यहां तक 0.7 है। इतना तो समझ में आ गया। बाकी जो बचा हुआ है बीच का, ये दिस इज 5 kb। क्लियर इतना? ठीक। तो ये एक कॉपी पे है, लेकिन हमको एक जो बैंड है XHO का वो नहीं मिला। तो बैम H1 के तो 5 और एक जो है ये तो सही आ गया, इसका भी 6 ये सही आ गया, लेकिन ये नहीं आया था। तो अगर मैं कॉपी यहां लगा दूं एक और DNA इंसर्ट की, ऐसे, ठीक ठीक, लेकिन अब की बार किस तरीके से? एक के पीछे एक। तो यहां पे जो है एक के पीछे एक लगा रही हूं अब की बार। तो यहां मैंने लगा दिया XHO1। देखिए ये किस तरीके से है, ऐसे, ये दिस इज XHO, और यहाँ तरीके से DNA इंसर्ट था हमारा। तो दिस इज 0.3 और ये 0.7। मैं किस तरीके से लगा रही हूँ की बार? इधर ले रही हूँ 0.7, ऐसा लगा रही हूँ। दिस नाउ 0.7 और ये ले लिया 0.3। अब काटते हैं फिर से XHO से, यहां से काटेंगे फिर से। तो देखिए बैंड्स किस तरीके से आएंगे, दोबारा से देखिए। एक आया ये 0.7, ठीक ठीक। एक ये 5 का 5, अब 5 यहां तक नहीं है। अब ये 5 बताइए कहां तक है? यहां तक है 5। तो यहां से लेके यहां तक अब 5 हो गया है, क्योंकि ये इंसर्ट मैंने 1 kb का भी ये डाल दिया है, ठीक है। तो ये और कट किया, और एक ये। तो जब XHO1 से दोबारा से काटा, जब 2 कॉपीज लगा रहे हैं, तो
क्या मिल रहा है 0.7 प्लस 5 प्लस 0.3 यानी कि कितना बेटा 6 KB। ठीक आ गया। ठीक, अब यहां से लेके यहां तक कितना बेटा ये वाला पोर्शन, दिस वन, दिस इज 0.7 प्लस 0.3, ये कितना बैठा 1 KB। आ गया 1 KB, आ गया। तो बैम H1 से हमको मिल गए 5 KB और 1 KB, इसी तरीके से XHO से दोनों मिल गए, दोनों बैंड्स आ गए 6 और 1 आ गया। लेकिन हमको कितने इंसर्ट्स लगाने पड़े यहाँ पे, एक ये इंसर्ट DNA का, एक ये इंसर्ट एस से लगाना पड़ा, और वो टेंडम रिपीट्स में है। टेंडम, वहां पे ऑप्शन दिया होता है 2 कॉपीज तो लगाई गई है लेकिन टेंडम में नहीं लगाई गई, तो ये टेंडम में लगे। टेंडम का मतलब होता है कि एक के पीछे एक, 0.7 0.3 0.7 0.3, तो ए बी के पीछे एक, ए बी, इसको कहते हैं टेंडम सीक्वेंस, टेंडम रिपीट। तो 0.7 0.3 0.7 इस तरीके आगे पीछे करके लगाई गई। तो यस, 2 copies of DNA, insert DNA was ligated but in tandem copies। तो ये ऑप्शन है हमारा सही है। आया समझ में? इजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि ई को R1 से डाइजेशन चल रहा है, एक 10 KB लेंथ का जो है DNA फ्रेगमेंट है, तो पूछ रहे हैं कि हमको कितनी कितनी अलग लेंथ्स मिलेगी जब ये डाइजेस्ट करेगा ई को R1 इस फ्रेगमेंट को। पार्शियल डाइजेशन हो रहा है, तो कितने पॉसिबल DNA फ्रेगमेंट्स हमको मिलेंगे, प्राप्त होंगे। How many DNA fragments will be getting? So we know when there is partial digestion, जब पार्शियल डाइजेशन होता है तो आधा अधूरा तरीके से जहां पे भी है वहां पे कट करेगा, इतना हम लोगों ने समझ लिया था इनकम्प्लीट या पार्शियल डाइजेशन। तो हर जगह अटैक करेगा, हर रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे अटैक करेगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स निकल के आएंगे। तो वही है, वही कहानी चल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 से लेके 10 KB तक का बना लूं, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 7 KB। ABC नहीं है, ये KB है, KB। ठीक, अब हम काट रहे हैं E को R1 से। तो पहला जो है देखिए 0 से लेके 2 तक चलते हैं, ये एक मिलेगा 2 का, और बाकी बचो ये मिला, तो 8 हो गया, 8 KB हो गया, 2 KB हो गया, ये मिले दो। ठीक, अब 0 से लेके 4 तक कितने मिलेंगे, यहां से लेके यहां तक हमको कितने मिल रहे हैं, ये 4 मिला, बाकी ये कितना मिला 6, ये मिल गया। मतलब हर साइड पे काटेगा। फिर यहां से लेके यहां तक ये काटा, तो ये कितना मिला 7, और बाकी कितना आया 3। ठीक, अब यहां से लेके यहां तक पूरे का पूरा, तो ये बैठा 10 बैठ गया। अब 0 से 2 हो गया, 0 से 4 हो गया, 2 से 4 भी आ गया, 2 हमको मिल गया है। इसी तरीके से 2 4 के बीच में, फिर 2 और 7 के, 2 और 7 के बीच में जो आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखिए 2 और 7 के बीच में निकल के आ रहा है 5, ये आ गया। ठीक, 4 और 7 के बीच में आ रहा है 3, तो एक 3 तो हमको मिल ही रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ गया, 5 आ गया। ठीक, 7 और ये 3 आ गया, सो 5 और ये 2 आ गया, 7 और 10 के बीच में 3 आ गया, तो वही रिपीट हो रहे हैं। तो कितने आपको मिल रहे हैं, देखिए काउंट कीजिए, आगे सारा मैक्सिमम पॉसिबल फ्रेगमेंट्स हमको मिल गए, मैक्सिमम डाइजेशन हमने कर दिया, यहाँ पे हर जगह कट कर दिया है, कर दिया। तो एक 2 आ गया, लिख लेते हैं, एक 2 के भी आ रहा है, एक 3 आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है। ठीक, एक 4 आ रहा है, 4 आ गया, एक 5 आ रहा है, 6 is there, then 7 is there, then 8 is there, और एक 10 मिल गया हमको आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है।
2 3 4 5 6 7 8 10 ऑप्शन नंबर ए, कितना इजी। बस पार्शियल डाइजेशन के केस में मैक्सिमम हर साइड पे अटैक करेगा, हर जगह तोड़ फोड़ करेगा, इसलिए नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स भी हमको मैक्सिमम दिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे इसी तरीके से है, इंसर्ट डीएनए के ऊपर ही क्वेश्चन है। जो है जो क्वेश्चंस की लेंथ है ना, उसको देख के नहीं घबराना होता है। ये कुछ इस तरीके के जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं ना, लेंथी जो क्वेश्चन होते हैं, वो काफी सिंपल होते हैं। पहली बात तो ये है, घबराना नहीं कि मेरे को तो आता ही नहीं, मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है, वो डरना नहीं है वहां पे। तो इसमें क्या दे रखा है, अगर हम क्वेश्चन को फिर से देखें तो यहाँ पे एक वेक्टर फिर से दे दिया गया है, जिसका जो है टोटल जो है साइज है 2.8 केबी का साइज है, और यहां से लेके यहां तक 300 बेस पेयर्स का इन्होंने दे दिया है। और वो कह रहे हैं कि एक जो है इंसर्ट जो कि इतने साइज का है 1.2 केबी का है, जिसकी अलग अलग रिकग्निशन सीक्वेंसेस साइट्स आ रही है, रिकग्निशन साइट्स बोलते हैं, आ रहे हैं। तो वो जो है कहाँ डाला गया है, यहाँ पे बैम H1 और इको आर आई साइट्स में, जो कि एक दूसरे के एडजस्टेंट है, पास में है, करीब है। ठीक है, और एक जो है वेक्टर के पास ये XHO1 का साइड भी है, जो कि इससे अपस्ट्रीम इधर की तरफ जा रहा है, 300 बेस पेयर्स की दूरी पे है। जब काटा गया, इको R1 से काट रहे अब की बार, और XHO1 से काटेंगे, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर बैंड्स हमको दिखेंगे, लेकिन उन्होंने बैंड से कुछ लेना देना नहीं दिया गया है, वो हमको एज्यूम करना है। तो कितने डीएनए फ्रेगमेंट्स हमको दिखेंगे, फ्रेगमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, कितने फ्रेगमेंट्स हमको दिखेंगे। ठीक, साइज ही है, हाँ, साइज, फ्रेगमेंट्स की साइज। तो चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी काफी सिंपल है, सारे गेट के क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आ गया XHO1, ये यहाँ क्लोन कर रहे हैं जब यहाँ, तो बैम H1 है, फिर यहाँ पे दोनों ही एक ही साइड है, इको R1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइज दे रखा है वो है 300 बेस पेयर्स का। टोटल जो साइज है वो है 2.8 केबी का। अब हम डीएनए इंसर्ट डाल रहे हैं। अगर मैं डीएनए इंसर्ट को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे है बैम H1 का साइड, यहाँ पे XHO, और यहाँ पे आ रहा है इको R1। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 500 बेस पेयर का है। टोटल जो लेंथ है, टोटल जो है 1.2 का है। तो यहाँ कितना निकल के आएगा भाई, यहाँ कितना आएगा, 700 आ जाएगा ना। तो 12, हाँ 7 आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 7, यहां से लेके यहां तक इज 7 बीपी, यहां से लेके। ठीक है, अब देखिए XHO और इको आर आई, जो डीएनए इंसर्ट है, इस तरीके से तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये 700 आ रहा है, तो यहाँ तो लगेगा नहीं, तो उल्टा लग रहा है, इधर से लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है, ऐसे, ये ऐसे लग रहा है यहाँ से यहाँ। तो जब हम लगाएंगे, और लगा लिया यहाँ पे डीएनए इंसर्ट, तो ये आ जाएगा, दिस इज XHO1, और यहाँ आ रहा है इको आर। इस तरीके से लगा ये डीएनए इंसर्ट, यहाँ से लेके यहाँ। तो टोटल साइज कितना है, 1.2 है, 1.2 केबी का हमने घुसा दिया अंदर, लाइगेट कर दिया वेक्टर में, कर दिया। तो इको, दिस इज नॉट इको आर1, दिस इज बैम H1 नाउ। तो दिस इज
यहां से लेके यहां, फ्रॉम दिस टू दिस, बैम H1 to XHO is 500. दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ XHO1 है, यहाँ बैम H1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक XHO, DNA इंसर्ट हमने यहाँ डाला, XHO1 फ्रॉम दिस टू दिस इज EcoR1. सो ये 300 है बेस पेयर। ये कितना आया? ये 500 है, और यहां से लेके यहां तक 700 बेस पेयर। इंसर्ट DNA का जो साइज है वो वाइट से कर लेते हैं। ये इस तरीके से है ना। ये टोटल जो है 1.2 है, एंड दिस इज 5, दिस इज 7। ये टोटल जो है 2.8 का है। इतना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे DNA इंसर्ट घुसा दिया। ये वाला, ये रहा DNA इंसर्ट, यहाँ आ रहा है। अब हमको काटना है या तो XHO से यहाँ यहाँ, या फिर EcoR1 से। इसका कोई रोल नहीं है। और बताने कितने आ रहे हैं, कितने बैंड्स दिखेंगे, साइज कितना होगा। ठीक, काटे काटे तो यहां से काट शुरू करते। तो एक तो ये दिखा, ये कटा। एक तो ये आ गया, दिस वन, ये काटा। अब जब ये कट करेगा तो ये यहां से लेके यहां तक आया, दिस वन। फिर इसके और इसके बीच दिस वन। अब जब ये काटा तो ये आया, तो 3 मिल गए हमको। फ्रॉम दिस टू दिस, फिर यहां से कट करके यहां तक आया, फिर ये और ये आया। तो क्लियर कट है। दिस इज 700। एक आ रहा है 7 का, ये 7 मिल गया। एक आ रहा है 300 प्लस 500, 800 का। और बाकी बचा ये यहां से लेके यहां तक, ये दिस वन। ठीक, अब ये कितना है, इसका साइज कितना है? तो टोटल जो है, पहले तो 2.8 था पहले, लेकिन जब हमने 1.2 का इंसर्ट DNA डाल दिया तो कितना बैठ गया साइज? 4 बेस पेयर्स बन गया ना। 4 में से इन सबको माइनस कर दो, तो 4000 में से माइनस दिस 700 प्लस 800, कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। तो दिस पोर्शन इज नाउ 2.5। दिस इज 2.5 केबी की बात कर रहे हैं ना। तो हमको 3 मिल गए, 2500, 700 और 800। ये हमारा सही आंसर है। दिस इज द आंसर। ठीक है, इजी। चलिए नेक्स्ट। ओके, अभी वाला जो क्वेश्चन है वो IIT जैम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो कह रहे हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि रिकॉग्निशन साइट दे दी है 3 बेसिस की। एक एंडोन्यूक्लियस काट रहा है रिकॉग्निशन साइट, जिसमें कि 3 बेसिस आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस एंजाइम की, जब जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो रैंडम तरीके से कट हो रही है, जब वो DNA रैंडम तरीके से कट हो रहा है, तो वो निकालनी है। तो हमको पता है भाई, हम लोगों को फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉग्निशन साइट, यानी कि जब हमको निकालना होता है एवरेज लेंथ फ्रेगमेंट्स का,
तो कितनी होती है 1/4 की पावर n। यहाँ पे n जो है वो कितना नंबर ऑफ बेसिस है। बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। बस निकल गया। तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसकी, कितनी हो जाएगी, एक 1/4 सो दिस कम्स, कैलकुलेट कर लीजिए, 0.015 आ जाएगा इसका आंसर, कैलकुलेट करके देखेंगे तो। ठीक है, ठीक। सो ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए। हम लोगों ने मेन क्वेश्चंस जो कर लिए हैं। आगे आप लोग साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की, क्योंकि स्कोरिंग है और आपके बढ़िया मार्क्स निकल के आएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कंसिस्टेंटली। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आगे भी हम लेक्चर समझेंगे।